जीवन दायिनी की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों आज इस नवरात्रि के अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं विश्व के एक ऐसे अनोखे मंदिर में जो कब बना है, कैसे बना है, किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस मंदिर के बारे में जो एक ब्यौरा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बुढ़िया माता के मंदिर का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ के पुजारी जी से भी हम बात करके आपको बताएंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कि इस मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु आए हुए हैं। नवरात्र का वक्त है इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ हो गई है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नतों को लेकर, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर यहाँ पर घंटे बांधते हैं, नारियल फोड़ते हैं, धागे बांधते हैं और ये कहा जाता है कि माता रानी के इस मंदिर में जो भी इच्छा लेकर आता है वो ज़रूर पूरी होती है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, आइए आपको बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जिस नौके पर सवार हैं, ये नौका हमें ले जाएगी पुराने मंदिर की ओर। पुराना मंदिर जो कि बुढ़िया माई का स्थान है और लोगों की ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। शायद इसी वजह से एक लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की है। जा रहे हैं ये लोग, नवरात्रि का पहला दिन है और माता जी के दर्शन के लिए ये तमाम लोग जो है वो जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक नाविक भैया भी हैं जो कि इस नाव को चलाते हुए पुराने मंदिर की ओर ले जाते हैं। ये वही तालाब है जहाँ पर ये कहा गया है कि इसी तालाब में वो बाराती जो है वो डूब गए थे और उसी के बाद से इस मंदिर की स्थापना हुई। हमारे साथ नाविक भाई साहब भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर निसार। सुधीर जी, कब से कर रहे हैं आप ये काम? हमारा 3-4 साल हो गया होगा। 3-4 साल से कर रहे हैं जी। और क्या कुछ मान्यताएं हैं? मान्यताएं ये है कि जो आते हैं यहाँ सब अपने मनोकामना पूर्ण मानते हैं और सब पूर्ण होता है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, दर्शन करते हैं, घर जाते हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, अपना जो मनोकामना पूर्ण करते हैं सब पूरा होता है। अच्छा। ये कहानी है कि बहुत पहले पुल था। जी जी। बहुत पहले पुल था तो बगल में से एक रास्ता भी था, जैसे बारात वाले भी आ रहे थे तो एक जोकर भी था। पहले बोले जोकर नाच के दिखा दो, पहले नाच वाले से बोले सब तो मजाक उड़ा सब चले गए। तो उधर से जोकर वाले से बोले, जोकर वाला नाच के दिखा दिया तो पहले चला गया, आप पुल ले टूट गया। और इसी जो ये पोखरा है, इसी पोखरे में वो तमाम बाराती डूब गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छा ये बताइए कितना गहरा होगा ये? इस समय गहरा नहीं, इस समय पट चुका है, पहले बहुत गहरा था। हाँ, कई बात का था नहीं। कुश्मी जंगल के बीचों बीच ये मंदिर है। हाँ, बीचों बीच। अच्छा, इस नाव पे जो लोग आते हैं वहाँ से यहाँ तक तो क्या चार्जेस हैं लोगों के? चार्ज है 10 रुपये आने जाने। 10 रुपये आने और जाने का दोनों का। और आप ही चलाते हैं? कई लोग चलाते हैं, मतलब हम भी चलाते हैं, कई लोग आते हैं चलाते हैं। ये जो रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ करके ये लोग उस छोर से यहाँ तक, इस छोर तक आते हैं और हर व्यक्ति से आप लोग फेयर भी लेते हैं यहाँ तक आने का? कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं। जी। फिर भी आप लोग उनको सवार जो है कर लेते हैं? जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। अच्छा। हाँ, मतलब लगभग कहाँ, क्योंकि ये गोरखपुर के पास का है। एक हमारा पड़ोसी देश हो गया नेपाल। अच्छा, पड़ोसी देश से भी लोग आते हैं? जी, नेपाल से लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, कलकत्ते से भी लोग आते हैं। अच्छा। और ये आपका अम्बाला, हरियाणा, लुधियाना जो है वहाँ से भी लोग बहुत लोग आते हैं। हमारे पिताजी जब थे तब से वहाँ उनका जजमानी था, वहाँ से तब से भी लोग आते हैं, अभी तक आते हैं। अभी तक आते हैं। अब तो पिताजी नहीं रहे। अच्छा। मगर फिर भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। अच्छा, मैंने सुना है कि इस मंदिर में आइए, इस मंदिर में नवमी के दिन जो नवरात्रि का 9वां दिन होता है उस दिन यहाँ पर लोग अंगारों पर भी चलते हैं। ऐसी कोई प्रथा है क्या? जी है, पहले हमारे पिताजी चलते थे, अब माता जी का कृपा रहेगा तो हम भी चलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब मुझे लगता वो है तो कि ये नवरात्र बहुत के दिन कम देखने को मिलता है, आज भी ऐसी प्रथाएं जीवित हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रथा शुरू कब से हुई? हमारे पिताजी पहले जो हमारे पिताजी ये शुरू किए। अच्छा। ये माता जी का प्रचार उन्हीं ने किए। अब मंदिर तो बहुत पुराना है, पहले छोटा सा मंदिर था, उन्होंने बनवाए। अपना जीवन भर जो कमाई किए, जो जीवन भर कमाई किए उन्होंने इसी जगह लगाए और इसीलिए प्रचार किए। 20 बार जग कराए, इसलिए जनता के विश्वास जगाए। आपसे ये जानना चाहती थी पंडित जी कि इस मंदिर के बारे में कहानी तो हमने सुनी है,
लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों की आस्था आखिर इतने सालों से कैसे बनी हुई है? क्या यहाँ मन्नतें वगैरह भी लोगों की पूरी होती हैं? क्या लोग करते हैं उसके लिए? जी, जो लोग मन्नत अपना मांग के जाते हैं जी। तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो कोई मान देता है माता जी मैं चुनरी चढ़ाऊँगा, जी। कोई मानता है माता जी मैं साड़ी चढ़ाऊँगा, कोई कहता है मैं नारियल तोड़ूँगा, कोई कहता है माता जी मैं हलवा पूड़ी चढ़ाऊँगा। तो माता जी का तो असली प्रसाद हलवा पूड़ी ही है। जी जी बिल्कुल। हलवा पूड़ी ही उनका प्रसाद है। जी। वही तो हम लोग भी जब पहले पूजा चढ़ाते हैं हम लोग, हमारे पिताजी चढ़ाते थे, तो पहले हलवा पूड़ी चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही बाकी पूजा चढ़ाया जाता है हम लोग। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तमाम लोग जो यहाँ से देश विदेश से भी, आपने बताया कि नेपाल से भी लोग आते हैं, बिहार से भी लोग आ रहे हैं, तो इस मंदिर के को लेकर के जो एक कहानी है वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कहानी है? कहानी लोग बताते हैं, पूर्वजों का कहना है कि पहले यहाँ जो नाव चल रहा है जिस जगह पे, उस जगह पे पहले काठ का पुल रहा करता था। अब जो है काठ का पुल, उस समय में नाच चलता था, तो नाच वाले जा रहे थे बारात लेकर, तो बुढ़िया माँ जो है उस पुल पर बैठी थी, तो बोली हमको भी नाच दिखा दो। तो नाच में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो माता जी को उल्टा सीधा लोग बोलने लगे, तो मुंह में दांत नहीं है बुढ़िया, चलिए नाच देखने। ऐसे करके कुछ लोग जाने लगे, मगर जोकर जो था तो अपना नाच दिखाया माता जी को। और जब आगे उतरा पुल से तो बोली बुढ़िया माँ उधर से आना तो या सबसे पहले आ जाना या तो सबसे बाद में आना। तो जोकर को कुछ हेडक हुआ, आगे उतर के गया, जब पीछे घूम के देखा तो बुढ़िया माई नहीं है। तो उसको तो रात भर चिंता लगी रही कि हमको चलना है। तो उधर से आगे आगे बारात थी, पीछे पीछे वो लोग थे, जोकर था। मगर उसने क्या किया, पहले नाच के पट दे आगे निकल गया। उसको मालूम था, आगे निकल गया। और बाकी बाराती जब फिर वापस आए उस पुल पर, तो बोली बुढ़िया माँ नाच के दिखा दो बच्चे, आज तो दिखा दो, जा रहे हो। तो कुछ लोग बोले बुढ़िया मुंह में दांत नहीं है, रोज कल भी परेशान किया, आज भी परेशान किया, ऐसा है बुढ़िया पानी में फेंक दो। तो बुढ़िया माई बोली बच्चा हम लोग को पानी में क्यों फेंकोगे, हम सबको लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो सबको लेके चली गई, इसीलिए तभी से इनका नाम बुढ़िया माई जालपा है। जल में समा गई। जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि ये जो तालाब है ये कितना गहरा होगा लगभग? अब इस समय तो पट गया है। हाँ, पहले बहुत गहरा था। ये कहानी जब शुरू हुई, जब ये कहानी लोगों को बताई गई, तो लोगों के मन में भी प्रश्न आता होगा कि आखिर इतने सारे बाराती इस छोटे से तालाब में कैसे? यहाँ जमकातर रहती थी। जिसको जमकातर लोग सोखा लोग कहते हैं, बताते हैं पुजारी लोग पहले के, यहाँ जमकातर होती है। जैसे एक बड़ा सा ट्रक का जैसे चक्का होता है उस मुताबिक रहता है। वो जब नाचता है तो इसकी पानी जो है ऊपर बढ़ जाती है। तो पहले जो सोखा थे, जोखू सोखा, उन्होंने उनको बिठा दिए मना जुना कर। अगर वो जमकातर की कालिका नहीं बैठती तो नाव नहीं चल पाता, लोग यहाँ तक आ भी नहीं पाते, किसी को आने जाने का एकदम मनाही था, इसलिए उनको मना जुना कर बैठा दिया गया। अच्छा, ये कहानी है पूरी जी। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे साथ पुजारी जी थे जिन्होंने हमें पूरी कहानी बताई है। हमारे दिमाग में जो भी प्रश्न थे इस मंदिर को लेकर के, उन सारे प्रश्नों को दूर कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। मैं गोरखपुर से एक प्रॉपर खजनी के रहने वाला हूँ और मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे। माँ का एक आशीर्वाद है, बुढ़िया में मंदिर है और हर साल दर्शन करने आता हूँ। और बाकी भी बीच में भी टाइम मिलता है तो आता हूँ। माँ का श्रद्धा है, माँ का प्रेम है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से माँ का में हाजिरी लगाने हम लोग आते हैं। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी हुई आप लोगों की क्या मान्यताएं हैं? क्या आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है यही कि जो भी दिल से अगर श्रद्धा से माना जाए तो बुढ़िया में मंदिर यहाँ पे पूरा करती हैं, उसी के लिए आते हैं। धन्यवाद। हमारा नाम सुनील वर्मा है। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर? हम तो यहाँ पे दूसरी बार है आए हुए, लेकिन बहुत जागता मंदिर है। हम भी सुने हैं कि कई लोगों के मुंह से सुने हैं कि बहुत जागता मंदिर है। कोई मन्नत लेके आए हैं क्या माता जी की तरफ? बिल्कुल, जरूर से मन्नत है। अब माता जी पूरी भी करती हैं मन्नत सबका, जो सच्चे भाव से आता है यहाँ पे। हमको हो गया 25 से 26 साल। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र 36 साल है। आप 25-26 साल से यहाँ पर गाँव में थे, तभी आते थे, नहाते थे
और भोजन करके बगल में विद्यालय था, कुशमी बाजार में चले जाते थे। एक समय ही पढ़ाई की है। और हमारे बड़े महाराज जी हैं रामानंद जी महाराज, जो कि मंदिर बहुत भव्य और जो कि इस मंदिर पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो भी यहाँ आशा करता वो निराशा नहीं होता। माता जी की ऐसी कृपा है। हलवा पूड़ी नवरात्र में चढ़ता है और जो है कि तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं, पूर्ण होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर पर जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। लोग धागे भी बांधते हैं। हाँ, धागे बांधते हैं, चुंदरी बांधते हैं, नारियल जो है कि फोड़ते हैं, घंटा मानते हैं कि माता जी हमारा ये काम हो जाएगा तो घंटा बांधेंगे। तमाम ऐसी चीज़ है। माता जी को हलवा पूड़ी सबसे बड़ा पसंद है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर नवमी के दिन लोग अंगारों पे चलते हैं। कोई बाबा जी हैं जो कि अंगारों पे चलते हैं। इसके पहले स्वर्गीय राजेंद्र जी महाराज जी चलते थे। उनका स्वर्गवास होने के बाद से जो भी इस समय जिम्मेदारी दे दी गई है महाराज जी रामानंद जी महाराज जी को, पूरा जो है कि 1.25 मन का हवन होता है, पूरा खप्पर जलता है, फल फूल भी लुटाया जाता है। ये तमाम ऐसी माँ का पूजा है जो किया जाता है। अंगारों पे चलने वाली जो प्रथा है वो कब से यहाँ पर चल रही है? कब से? वो जब से माता जी स्वर्गीय जोखू सोखा को पकड़ी हैं तभी से, अंग्रेज के जमाने से, बहुत पहले से। काफी पुरानी। हाँ, बहुत पुरानी है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, आप लोग भी बताएं कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग भी कम से कम 20 साल हो गया मैडम। अच्छा जी, हर साल नवरात्रि में आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग। हमारा घर है गोला है, यहाँ से दूर है। काफी दूर है। जी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ माता जी के दर्शन कर ले आते हैं। हाँ, तो चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पर हमने आपको एक ऐसी कहानी सुनाई है जो अपने आप में बेहद खास है। एक ऐसी कहानी जो बेहद अनोखी है। बुढ़िया माई के स्थान को लेकर के ये कहानी जो हमने आपको बताई है, इस कहानी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन आज हमने आपको बताया कि लोग इन कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं, इन कहानियों पर उनकी श्रद्धा क्यों है। तो इस कहानी को हमने आप तक पहुंचाया है। ऐसी और भी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्रामीण न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ ग्रामीण न्यूज़ आप तक लेकर आएगा। नमस्कार।